हाँ प्यारे मित्रों, कबीर साहब का पद है। कबीर के बारे में है ना वो कि 500 सवा 500 वर्ष हुए हमारे बीच से विदा हुए कबीर। तो अभी का ही समय है, कलयुग में ही। तो अभी का जमाना जो है, इस जमाने पर कबीर साहब का एक पद है। उन्होंने देखा है ये सब कुछ, और अभी तो अपन फुल देख रहे, हाफ नहीं। जमाना क्या है, दुनिया क्या है, क्या हो गई, क्या हो रहा है। तो चलो कबीर का पद लें। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीर साहब बोले, दुनिया को देखते हैं, दुनिया का दस्तूर देखते हैं, सब कुछ माहौल देखता है तो डर भी लगता है और हंसी भी आती है। डर कब लगता है और हंसी कब आती है, ये भी ख्याल में ले लो आप। डर तब लगता है कि बोलने कुछ जाए और हो जाए कुछ, और हंसी तब आती है, विस्मित भाव हो जाता है कि अरे नादान, तुझे करना क्या था और तू कर क्या रहा है। उस बात पर हंसी आती है। इस अंदाज में कबीर साहब बोल रहे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। जमाना तो परिवर्तन होते ही रहता है प्यारे मित्रों, एक जैसा कुछ नहीं रहता है। समय परिस्थिति के अनुसार सब बदलते रहते हैं। तुम अपन देखते आ रहे, जीवन कितना बदल गया, क्या शानदार, बहुत बदल गया, दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। पर बदलना प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बुरी भी बात नहीं है। आगे कबीर साहब बोले, धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। मुट्ठी भर अन्न साधु, कोई मांगे कहे लाज नहीं आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत होगी, बुरे रास्ते से कमाया हुआ धन होगा तो बुरा ही रास्ता खोजेगा। आजकल काफी मात्रा में मनुष्य की प्रवृत्ति रहती कि 2 नंबर से धन कैसा हम कमा लें, और 2 नंबर का धन होगा तो रास्ता भी वही सूझेगा, मन उसका 2 नंबर का बनेगा, है ना। सभी कुछ, क्योंकि तुमने मकान किस ढंग से बनाया, उस ढंग का मकान होगा, उस ढंग का सब एक्शन होगा। ऐसा ही धन यदि गलत रास्ते से आया है ना तो गलत ही सूझेगा, और नेक का नेकी का होगा, ईमानदारी का होगा, तो वो धन आप कमाओगे ना तो आपको वो धन भी सगुन देगा। आप उसको खर्च करोगे तो 2 बार सोचकर करोगे, कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, किस लिए करना, किस लिए नहीं करना। मैंने खून पसीना करके कमाया है, ऐसा नहीं है। और 2 नंबर का होगा ना तो कोई पता चलता है क्या। अक्सर अपने बाप दादों के हाथ की संपत्ति रहती, अपन धूलधास करते, कुछ लगता है क्या। क्यों, तुमने कमाया नहीं, वो तुमने कैसे कमाए वो तुमको मालूम नहीं, जानी नहीं, तो तुमको उसकी कदर क्या होगी। तो फिर कोई भी रास्ता अपनाओगे तुम। तो कभी भी धन नेक का होना, तो गलत रास्ते नहीं चलेगा जीवन। मुट्ठी भर अन्न साधु, कोई मांगे कहे लाज नहीं आया रे। साधु संतों पर तो बहुत वैसे भी वो रहता है मनुष्य दुनिया का, अभी ज्यादा, पहले नहीं था उतना, पर समय के हिसाब से अभी साधु वो जो मांगा करते थे वो भी बेचारे कम हो गए, क्योंकि अभी उन पर भी भरोसा विश्वास नहीं रह गया, और लोग भी वैसे हो गए, सब माहौल ही बदल गया। पर सच्चे संत के लिए भी अभी कबीर के टाइम में 500 साल वर्ष पहले, 450 साल पहले मान लो, तभी भी ऐसा ही माहौल रहा होगा। तभी तो कबीर बोले, या तो महापुरुषों को भूतकाल भविष्य वर्तमान तीनों का दिखता है, और तीनों के लिए बोलते हो। गाड़गे बाबा महाराष्ट्र में हुए, आप नाम सुने हैं। गाड़गे बाबा बहुत प्यारे संत थे यार पहले जमाने में। गाड़गे बाबा
बहुत सीधे सरल संत थे, मैंने देखा है उनको, मैंने देखा, आंखों से नहीं देखा पर विज्ञान के जरिए देखा है। सीधे सिंपल थे और भिक्षा प्रवृत्ति करके जीते थे। गांव गांव झाड़ू साफ सफाई करते, उस पर जोर देते और इतना स्टिक बोलते थे, ये अंधश्रद्धा पर, इस पर, उस पर बहुत बोलते थे वो। तो एक बार भिक्षा प्रवृत्ति के लिए गए, तो जिस घर गए वो, उस घर की वो जो स्त्री थी, और गाड़गे बाबा को देखकर गाली दी कि इतने बड़े हट्टे कट्टे हो साधु और भिक्षा मांगकर खाते हो, आपको लाज नहीं आती? कुछ काम करना चाहिए। भिक्षा आई थी लेने आ जाते और लकड़ा दे दी बड़ा और कुलाड़ी दे दी, ये लकड़ा चीर दे, फाड़ दे, तोड़ दे, फिर एक रोटी दूंगी भिक्षा में, ये काम कर दे। और बाबा जो थे वो कुलाड़ी लिए और लकड़े फोड़ देते हैं, जो जैसा बोला था वैसा कर दिए। फिर वो श्री बोली, आ भी ले एक रोटी भिक्षा। तब बाबा जी, गाड़गे बाबा जी बोले कि माता जी आप नहीं चाहिए, आपने जो बोला मैं सेवा कर दिया, मुझे उसके बदले में आप नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और चले गए कहते हुए सही। तो आप जरा अंदाज लगाइए, एक महापुरुष संत अपने द्वार पर आए, भिक्षा मांगे थे और कुछ नहीं मांगा था आपसे। गृहस्थ का धर्म है कि कोई साधु अतिथि आ जाए तो एक रोटी देना, जो भी पानी देना, कुछ भी। तो कबीर साहब के जमाने में भी ये स्थिति रही होंगी, सब कुछ गाड़गे बाबा के साथ जो हुआ, इसलिए बोले ना कबीर साहब, मुट्ठी भर अन्न कोई साधु मंगे, तहाँ कहे लाज ना आया रे। अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे। आगे कबीर साहब बोले, कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। होए जहाँ कहीं सोंग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीर साहब बोले कि कथा होए ता श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। अभी श्रोता ही जैसे आप लोग बैठे हो, आप ही ऐसे डुकली मारो, सो, आलसी प्रमादी, किधर टांग ऐसा करो, पैर वो हाथ पैर सोने की मुद्रा में हो, और आपको तभी होगा कि आपको बैठाया गया है। पैसे देकर बोलो कि पुण्य का लोभ देकर बोलो कि पुण्य के झांसे में आकर आप बैठे, ज्ञान ध्यान से कोई परमात्मा भक्ति से आपको नक्शे सिक्का तक लेना देना नहीं, पुण्य कैसा मिलेगा। और वक्ता भी जो होता है पुण्य का लोभ देता है। 3 घंटा 4 घंटा कथा सुनोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम उद्धार कराने आए हो, कोई आत्म कल्याण कराने तो नहीं है। और फिर वो भी वक्ता बोलता है कि 4 घंटा तप करना पड़ेगा तब पुण्य मिलेगा। अब तुमको वो तप करना है तो तप करोगे क्या? आपका स्वभाव नहीं, आपको नींद आएगी। कब स्कूल में से छुट्टी हो गई, जैसे स्कूल में से बच्चे छुट्टी हुई, घंटा बजा तो ऐसे भागते वो जो बैक लेकर कि पाप टला सब। कबीर साहब भी उस समय हुई नहीं स्थिति, और अभी तो फूल है। अभी जो भी कुछ बैठे रहते वो लोभ के कारण ही बैठते हैं ना। और वक्ता जो होता है, वक्ता मूड पचाया रे। आप श्रोता ही सो रहे, सभी वही लापरवाही करे तो वक्ता पर भी असर गिरेगा, वो भी सोने का सोचेगा, या तो वो भी बोर होगा या तो बोर करेगा। श्रोता वक्ता दोनों एक हो गए। ये कुपुण्य का लोभ, ये कुपैसे का लोभ, दोनों अपने अपने उल्लू साध रहे। तो फिर तो ये घटना घटेंगी। कबीर साहब बोले, कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। होए जहाँ कहीं सोंग तमाशा, तनिक न नींद आया सताया रे। कहीं सोंग तमाशा ऐसा हो रहा जो मन को बहरा है, वहाँ तो बिल्कुल नींद नहीं आती। नींद भी आए तो उसको बोलते तेरा कोई काम नहीं है। और कभी भी जो भला होता है, जो काम का होता है, वहाँ पर मन
आलसी प्रमादीपना करता है, सो जाना पसंद करता है, वहाँ से भाग जाना पसंद करता है, कुछ भी, पर वो नहीं बोला करते हैं अपन कि एक व्यक्ति जिंदगी में पहली बार सत्संग में गया तो गांव वाले बोले कि ये तो सत्संगी है ही नहीं, गया तो इसको बोले सत्संग क्या कैसा क्या अभी रोज जाएगा सत्संग में। उसको पूछे गांव वालों ने, बोले अभी नहीं जाऊंगा। लोग बोले ऐसा क्या हो गया, अभी तू तो जिंदगी में तेरे को तो रंग लग रहा है ऐसा। नहीं अब नहीं जाऊंगा। तो बोले क्यों नहीं जाएगा? बोले मैं सत्संग में जाने के बजाय जेल में जाना पसंद करूंगा, पर सत्संग में नहीं। तो लोग बोले ऐसा हुआ क्या सत्संग में? सत्संग में बैठो तो बराबर पालती मार कर बैठो, सीधा बैठो, जरा भी टेढ़े मेढ़े हुए तो वक्ता बोलता सीधा बैठ। और जेल में तो भी सोने की फैसिलिटी, इधर उधर होने की फैसिलिटी, इसलिए जेल में जाना पसंद करूंगा पर सत्संग में नहीं। तो प्यारे मित्रों, ऐसा मामला है मन का। जो उसको रुचता है, भाता है, उसके मुताबिक जो भी कुछ होता है वहाँ प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसके सिर के बाहर है। कल ही एक व्यक्ति मेरे पास बाहर गांव का था, बेटा है मेरे पास, और मैं वो भाव भक्ति वाला था, मैं सुन रहा था सब कुछ। मैं मेरी बोलूँ तो उसको नींद जरूर आ जाएंगे ऐसा मुझे यकीन था। फिर आखिरी में मेरी बोला तो डायरेक्ट सो रहा था। हकीकत क्यों, मैं वो बात बोल रहा था जो वो कभी सुना ही नहीं। उसका मन बोले ये कोई अपने काम का नहीं। तो ये प्रैक्टिकली कथा होए ता श्रोता सोए, वक्ता मूड पचाया रे, होए जहाँ कहीं सौंग तमाशा तनिक नींद ना आया रे। तो प्यारे मित्रों, मन कभी भी राग रंग चाहता है। आगे बोले कबीर साहब, भांग तमाकू सुलबा गांजा सुका खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत नेम न दारे, मधुआ चाकन आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीर साहब बोले हो भांग तमाकू सुलबा गांजा, बोले कहीं भांग पिया जा रहा है। आश्रमों में कोई महाराज हो भांग पीता हो, मैंने देखा है ऐसे आश्रम, कुछ इतना गिलास भर के हरा हरा रहता है वो। मैं एक आश्रम में रुका था, मैं जिंदगी में भांग गांजा ऐसा तैसा मेरे कोई नशा का मालूम तक नहीं। मैं कोशिश किया था थोड़ा पार घर पर था ना, मैं खले में सोता था तो वहाँ दारू की कैन शराब की लाते, तो मैं बोला ये है क्या चीज। मैं खले में सोता था, एक झक्कन में थोड़ा सा लिया, चक्के देखा तो खट्टा खट्टा लगा मेरे को। तब से मैं अपना काम मैंने प्रयोग किया। गांजा भी होली आती तब लोग बोलते गांजा पीना चाहिए, बहुत मजा आता है ऐसा। तो मैं ये कूड़ी 1 रुपया की लिया है वो जमाने में, चिलिम कहीं से मंग लिया, छोटा था, डाल दिया, सुखाई, उसमें माचिस लगाया, जलाया, पिया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं पूछा भी किसको गांजा बोलते हैं ऐसा नशा, तो मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे उसको घिसना पड़ता है, पानी में रगड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तब नशा आता है। पर थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया हूँ, पर उसमें फेल हुआ मैं। पर कहने का तात्पर्य, तो ये महाराज के वहाँ रुका था तो भजे में वो भांग डाल दिए। तो मैं सुबह 9 बज गए, मेरे को कोई समझ नहीं रहा कि ये हो क्या रहा। न दिन समझ रहा है न रात समझ रहा है। जो नशा ही नहीं करता था उसको नशा करवा दिए, जैसे वो भजे खिला दिए ना। पर कहीं भी यहाँ कबीर साहब बोल रहे हैं भांग तमाकू सुलबा गांजा सुका खूब उड़ाया रे। जहाँ पर भांग होता मिलता हो, तंबाकू सुलबा गांजा शराब ऐसे कुछ भी हो, वहाँ पर तो बहुत मजे के साथ आदमी जीता है। पर कोई गुरु सदगुरु की कुछ बातें हो कीमती, उसको सुनना पसंद नहीं करता। बोले अजब जमाना आया, डर लागे और हंसी आवे। उल्टी चलन चलो दुनिया में, ताते जिए घबराया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर पाचे पछताया रे। कबीर साहब बोले दुनिया में ये मछली की तरह उल्टे ही चढ़ते। बोले लोग, वो मछली जो बाढ़ आती पुराती ऐसा चढ़ते पानी में कूदती मछली। तो ये दुनिया की जो है ना, बोली उल्टी चलन चलो दुनिया में, ताते जी घबराए आ रहे।
सीधा बताओ ना तो वो यानी उल्टी चलते। दुनिया का उल्टा चलना है, उल्टा खेल है, इसलिए जी घबराया। उनका भी जी घबराता है और उनको जो देख रहे उनका भी घबराता है, अच्छे लोगों का। कहत कबीर सुनो भाई साधो फिर पाचे पछताया, हाथ कुछ नहीं आता। उनको भी पछताना पड़ता है कि जिंदगी धोखे में खो दी, इसमें कुछ था नहीं जो मैं खोज रहा था। तो प्यारे मित्रों, ईश्वर की भक्ति करो, आत्मचिंतन करो, नामस्मरण करो, कोई अच्छे संत महापुरुषों की संग करो, जीवन का उद्धार हो, ये रास्ता अपनाओ। बाकी यहाँ पर गधे ने खाया खेत, अपना पुण्य वाली बात होगी। गधा खेत खाता है, पेट भरता है, पर पुण्य नहीं होता। ऐसे ही जिंदगी मिली, जी रहे, जो हमारे बाप दादों ने किए वही हम कर रहे। पूछो भी तो इतना ही बोलेंगे, हमारे बाप दादों ने जो किया वही हम कर रहे। उनका कुछ हुआ नहीं, तुम्हारा भी कुछ होने वाला नहीं, पर उससे भी हटकर कुछ है वो खोजो।